Hello guys, my name is Dr. Deepak Kanjna, currently working as a medical officer at UPHC रतलाम। सो लेटेस्ट अपडेट तो आप लोगों को मिल ही गया होगा कि एफएमजी जून 2023 जो है अब वो होने वाली है 30 जुलाई। सो जो एग्जाम 4 जून को होने वाली थी अब वो होगी 30 जुलाई, मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। सो आप कैसे इन 2 मंथ्स में प्लानिंग कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आगे क्या क्या दिसंबर एग्जाम के चांसेस क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो उन सारी चीजों का डिस्कशन हम आज इसी वीडियो में करेंगे। तो जैसे कि आप सभी ने अभी तक नोटिस तो देख ही लिया होगा कि जो एफएमजी का एग्जाम है अब वो होने वाला है 30 जुलाई। सो अभी जो है आज की आप अगर डेट देखोगे तो आज है 12 मई। वीडियो आए तब तक में भी 13 मई हो जाए। और आपके पास अब टोटल अप्रोक्स 79 डेज हैं। अब सोचिए कि जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं करी थी, या कुछ की प्रिपरेशन बिगड़ गई थी, या कुछ और भी रीजन, जो भी आपके रीजन हो सकते हैं, अब आपको ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है। जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था ना कि दिसंबर से जस्ट पहले एग्जाम जनवरी में शिफ्ट हो गया था। तो बहुत सारे उस समय दो टाइप के लोग थे। एक जो रिग्रेट कर रहे थे कि यार ये क्यों पोस्टपोन हो गया है, मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी थी, ये वो सब। उन लोगों में बहुत सारों ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करा कि जैसे एग्जाम पोस्टपोन हुआ कि अब तो चलो जनवरी में एग्जाम है, 1.5-2 मंथ एक्स्ट्रा मिल गए, तो अब हम 10-15-20 दिन मजे कर लेते हैं। प्लीज वो मजे वाले फेज में आप मत जाना। क्योंकि होगा क्या कि अगर आपने 10-15 दिन उसमें वेस्ट किए, फिर आप पढ़ने बैठे, तो फिर से आपको वो जो अभी अभी जो आप करंट में जो आप चल रहे हो ना, 14-13-12-13-14-12-13-14 घंटे की जो पढ़ाई, वो लाने में फिर से आपको 15-20 दिन हो जाएंगे। तो मतलब जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसका इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी अगर आपने अभी ये सोच लिया कि यार चलो अब तो एग्जाम लेट है। हाँ, ऑब्वियसली 1-2 दिन आपको करना है, आप आराम से रेस्ट लो, आपको घर जाके 1-2 दिन में आना है, आप आ सकते हो। बट नॉट मोर देन 1 और 2 डेज। अगर आपने उससे ज्यादा किया तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है कि आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, आप इस एक्स्ट्रा टाइम को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, आप पिछली बार के रिजल्ट से देख सकते हो। दिसंबर वाला जो एग्जाम जो जनवरी में हुआ था, उसका रिजल्ट कितना अच्छा रहा था। उसका क्या रीजन था? क्योंकि एग्जाम डेट आगे बढ़ गई थी, आपको रिविजन्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। तो अब कुछ चीजें हो सकता है कि आपने रिवीजन ऑलरेडी चालू कर दिए थे, कुछ चीजें अगर आपकी बच रही हो, कोई सब्जेक्ट आपका बच रहा हो, तो आप उसको बढ़ा सकते हो, कि आप उसको कर सकते हो। बट रिवीजन चालू रखो। और जैसे हम पहले टारगेट रख रहे थे कि 4 जून, अगर आपने 4 जून के हिसाब से आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे होंगे, तो आई थिंक आपका सिलेबस अब तक हो गया होगा, आपका रिवीजन चालू हो गए होंगे। तो अब वो रिवीजन क्विट नहीं करना है। बस आपको अगर ये है कि आपका अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, या कोई सब्जेक्ट आपको कहीं से पढ़ना था, तो आप 10-15 दिन उस सब्जेक्ट के लिए निकाल सकते हो। पर उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप पूरा मई महीना जो है फिर आप कुछ वापिस पूरा ही नया पढ़ने के लिए आप निकाल रहे हो। पूरा नया नहीं पढ़ना है। हाँ, आपको पूरे मई महीने में या जून के 10-12 दिन, अगर आपको हाफ टाइम अगर नया पढ़ने के लिए देना है तो आप दे सकते हो। आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ना है, पर आप इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिसिन पूरा पढ़ने बैठ जाओ, कि 120 घंटे की मेडिसिन या 120 घंटे की सर्जरी तो आपको पूरा ही पढ़ने बैठ जा रहे हो। उसका टाइम नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। जिन लोगों ने अब तक हार मान ली थी कि यार नहीं यार, मुझे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अब मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तो अब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये लास्ट टाइम भी जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ तब मैंने सेम ऐसा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने यही बोला था कि अब आपको ये देखना है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है या कैसे लेना है इस वीडियो इसको, जो आपको एक्सटेंडेड टाइम मिला है। मैं तो हमेशा से इस बात को कहता आया हूँ कि 6 मंथ इज नॉट इनफ फॉर एफएमजी। टाइम कम पड़ जाता है, बट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। प्लीज इसको आप यूटिलाइज कर लो। बिल्कुल भी आपको माइंडसेट जो है ना, उसको मत चेंज हो जाने दो। क्योंकि बहुत टाइम से लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे कि डेट नहीं आ रही, डेट नहीं आ रही। बहुत सारे तो दिसंबर का मान के चल रहे थे, बट हमको तो था कि जून में ही होगा एग्जाम, या मोस्ट टू मोस्ट जुलाई टू अगस्त में हो जाएगा। तो जुलाई एंडिंग हो गया शिफ्ट, आई थिंक ये तो सबसे अच्छी खबर मानता हूं मैं इसको। आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो मतलब 2 मंथ में आप कितना कुछ कर सकते हो। अगर आप जून तक सिलेबस खत्म कर लिया है, तो आप सोचो 2 मंथ में कितने एक्स्ट्रा रिविजन्स कर सकते हो। अगर आपने अब तक ग्रैंड टेस्ट नहीं दिए तो आप ग्रैंड टेस्ट देना चालू कर दो। आप एमसीक्यू सोल्व करना चालू कर दो, आप पीवाईक्यू सोल्व करना चालू कर दो। और ना सिर्फ उनको सोल्व करो, रिवीजन से स्टार्ट करो उनका, पीवाईक्यूज का। क्योंकि पीवाईक्यूज का रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आप मतलब, और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि जो सिर्फ गलत हो रहा है उस क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हो, पीवाई क्यूज में सारे का। अब जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है, तो इसमें आप एक्स्ट्रा में आप क्या एड ऑन कर सकते हो? आप एफएमजी के पीवाई क्यूज तो कर ही रहे थे, अब साथ साथ में आप नीट पीजी के भी पीवाई क्यूज चालू कर दो। एटलीस्ट पिछले 3 साल के नीट पीजी के पीवाई क्यूज भी कर लो। तो कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है 3 साल के नीट पीजी क्वेश्चन, मतलब कि लगभग 600 क्वेश्चन। एम्स
उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको अगर करना है, आपके पास टाइम है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप वो कर सकते हो। बट नीट पीजी का तो करो ही करो, ताकि और उसमें भी फोकस अपना सॉल्यूशन पे रखो। और वीकली ग्रैंड टेस्ट प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, अभी तक भी अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि वो चीज अगर आप नहीं करोगे तो आप फिर बाद में फिर ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है ना। पिछली बार एक बंदे ने मुझे कॉल किया था दिसंबर के टाइम पे, जब मतलब दिसंबर से पहले, जब एग्जाम पोस्टपोन होने होने वाले से एक दो दिन पहले, कि भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही है और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जून की प्रिपरेशन करूँ, मैं दिसंबर की छोड़ देता हूँ। फिर मैंने उसको ये बोला था कि भाई देख, जून की छोड़ देगा तो फिर तो पढ़ाई होनी ही नहीं है ना, कम से कम कर तो सही, फिर देखेंगे जो रिजल्ट होगा वो। आप ये चीज देखो कि आपको जो एक्स्ट्रा टाइम, पिछली बार बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी नवंबर तक प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, उनकी प्रिपरेशन बिगड़ गई थी और उन्होंने सोच लिया था कि हम जून वाले ही पढ़ेंगे अब। बट क्योंकि वो पोस्टपोन हो गया, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, उन्होंने उस चीज का यूज कर लिया और उसमें से बहुत सारे लोग पास हुए थे। तो अभी आपका टाइम है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। अगर आपको अभी तक लग रहा था कि नहीं यार इस बार तो नहीं हो पाएगा, ग्रैंड टेस्ट में नंबर कम आ रहे थे या सारी जो भी चीजें हैं, तो आप अब आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। आप वो सारी गलतियां जो हैं अब वो सुधार सकते हो। अब आप एक्स्ट्रा ग्रैंड टेस्ट अभी तक नहीं दिए थे तो आप ग्रैंड टेस्ट देना चालू कर दो वीकली, उनको आप फिर आप एनालिसिस अच्छे से करो। वो एक हफ्ते में उस ग्रैंड टेस्ट का फिर एनालिसिस कर लो कि भाई क्या गलतियां दे रही है, क्या नहीं दे रही है। व्हाइट पेज पे उसका एनालिसिस लिख लो कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। स्नैपशॉट इमेज बेस पे थोड़ा सा फोकस कर लो। आपको किसी प्लेटफॉर्म से देखना है या आपको अन अकेडमी के फ्री सेशंस भी हैं पेड, अगर आप यूज कर रहे हो तो उस पर भी आपको इमेज बेस्ड डिस्कशन, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या एग्जाम डिस्कशन वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वो देख लो। बट पूरा नया किसी पे भी नहीं जाना है, कि आप ऐसा नहीं कि कुछ नई बेच ज्वाइन करके बैठो या कुछ ऐसा चालू कर दिया है कि आप वो, हाँ अगर आप ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हो, आपने कोई कोचिंग कर रखी है या आपने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप किसी बेच में पढ़ रहे हो और उन बेच का कुछ रिवीजन चल रहा है या वो, तो ऑब्वियसली वो चीजें आपको फॉलो करना ही करना है। बट ऐसा नहीं कि अब इस टाइम पे जाके आप कुछ यूट्यूब पे कुछ बहुत कुछ नया देखने लग गए हो कि पूरा आपने सिस्टम चेंज कर दिया, पूरा टीचर चेंज कर दिया है। नहीं, प्लीज अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। अब आपको पूरा अपना जो है ध्यान देना है कि भाई 30 जुलाई, अब तक पिछले अटेम्प्टों में आपने जो भी गलतियां करी हो, कुछ भी करा हो, और अभी भी जब से आपका दिसंबर एग्जाम हुआ था उसके बाद कितने टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए हैं। जून जनवरी वाला जो एग्जाम हुआ था, फरवरी मार्च और अप्रैल और मई, लगभग चौथा महीना चल रहा है। आप लिखो उन गलतियों को पेपर पे कि आपने इस पिछले 3 महीनों में क्या गलतियां करी हैं, क्योंकि आपको तो, आप किसी दूसरे को बताओ ना बताओ, आपको पता होगा कि आपने क्या गलतियां करी है। आप वो पिछले 3 महीने की गलतियां पेपर में लिखो और आप दीवार पे जहां भी आप पढ़ रहे हो उस दीवार पे वो चिपका दो। प्लीज अब जो ये 2 मंथ आपके पास हैं, उन 2 मंथ में आपको वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है किसी भी हालत में। इन चीजों को अवॉइड कर लोगे, ग्रैंड टेस्ट देना चालू कर दोगे, रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन, अब आप रिवीजन प्लान कैसे, आप कैसे प्लान आउट करोगे? आपके, अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस खत्म हो गया है तो आपके पास मई जून और जुलाई लगभग 79 डेज है। 79 डेज अगर आप मान के चलो तो यूं देखो कि मतलब 79 मतलब 80 डेज हमारे पास है। 80 डेज में से फर्स्ट रिवीजन थोड़ा सा अच्छा, एटलीस्ट हम 40 डेज थर्ड रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन को दे, 35 to 40 डेज। उसके बाद जो अगला रिवीजन है वो 20 to 25 डेज, देन अगला 5 to 10 डेज। उस हिसाब से उस रिवीजन को प्लान करो। मेरे बहुत सारे पुराने वीडियोस है जिसमें मैंने 2 मंथ 3 मंथ रिवीजन प्लान बताए हैं, एक बार वो जाके भी देखो, ताकि उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से प्लान आउट कर पाओगे कि आपके कितने सब्जेक्ट बच रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या प्लान करना है, क्या नहीं करना है, वो चीजें। कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। कुछ सब्जेक्ट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज उसको रैपिड रिवीजन से एक बार अच्छे से पढ़ लो। बट हाँ, मेन से पढ़ने को नहीं जाना है कि आप कोई सब्जेक्ट मेन से उठाने बैठ गए हो, क्योंकि सब्जेक्ट को आप 15 दिन दे दो, नहीं, प्लीज वो चीज मत करना। उसका कोई सेंस नहीं है। बेटर ये कि रिविजन के नंबर बढ़ाओ। जहां आपने 3-4 रिवीजन का टारगेट करा था, तो वहां आप 5-6-7 रिवीजन का टारगेट करो। आप एटलीस्ट 2-3 रिवीजन नंबर बढ़ाओ। तो जैसे जैसे आप रिवीजन नंबर बढ़ाओगे, जैसे जैसे चीजें करोगे, ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और रही बात कि दिसंबर में एग्जाम होगा नहीं होगा उस टाइप की, देखो अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि नेक्स्ट होना ही है। आई थिंक मे बी उसी वजह से इन्होंने ये टाइमलाइन पोस्टपोन करी है, जो जून से होना, और तो कोई रीजन नहीं था। दिसंबर में तो उन्होंने रीजन दिया था कि कुछ दिल्ली में इलेक्शन से म्यूनिसिपैलिटी के, बट इस बार तो उन्होंने कोई रीजन भी नहीं दिया कि क्यों उन्होंने जून से पोस्टपोन करा एग्जाम को। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर में, नेक्स्ट दिसंबर से अगले साल से नेक्स्ट चालू होने वाला है। तो मे बी अगले बार हमको एफएमजी देने का मौका मिले या ना मिले, ऑब्वियसली मिलेगा तो वो जिनको देना है उनको, हमको तो सोचना ही नहीं है उसके बारे में, जो अभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे, अगर आपका ये थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, फिफ्थ सिक्स जो भी अटेम्प्ट है आपका, आपको इसको फर्स्ट एंड लास्ट मान के चलना है
कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था और लास्ट मान के चलना है। उसी हिसाब से आप अपनी एनर्जी को इसमें देना है। स्टॉप वॉच से थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दो ताकि अपने टाइम कैलकुलेशंस, आई थिंक रिसेंटली मैंने अपनी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी भी स्टार्ट करी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम 6 to 10 आवर मैं भी पढ़ रहा हूँ, उसमें आप लोग भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। अगर आप ज्यादा सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो तो आप सोशल मीडिया को कैसे आप रिमूव कर सकते हो, आप अपने फोन से वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ताकि आपका मन नहीं करे आप जाने का कि आपने इंस्टा ओपन करा या आपको कुछ और आपने ओपन करा। तो उस हिसाब से आप टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हो। प्लीज जो ये वाला जो टाइम है इसको थोड़ा सा प्लान आउट करो। कुछ मेरे पुराने वीडियो जिसमें मैंने 2 मंथ 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी बताई है, थोड़ा सा उसके हिसाब से एक अपना प्लान बना लो कि भाई अपने को भी हिसाब से क्या करना है, क्या किस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज करना है। जीटी देना प्लीज स्टार्ट करो, और वीकली। मतलब सोचो कि अगर आपके पास 79 to 80 डेज हैं तो कम से कम 10-12 जीटी तो देना ही देना है। और उस वाइट पेपर पे उसको एनालिसिस लिखना है कि इस बार कितने नंबर आए, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आए। अगले जीटी में फिर सेम एनालिसिस देखो सारे सब्जेक्ट वाइज का, ताकि आप हर जीटी में कंपेयर कर सको कि आपकी कहाँ गलती है, आप किसको कितना इम्प्रूव कर सकते हो, वो सारी चीजें। तो जितना भी आपको ये टाइम मिला है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इसे मिस मत होने दो। 1-2 दिन के लिए आपको घूम के आना है घर साइड, बिल्कुल जाओ घूम के आओ, कोई 1-2 दिन में कोई इशू नहीं है, बट नॉट मोर देन 1 or 2 डेज। अगर आपने लाइट ले लिया, आपने हफ्ता 10 दिन कहीं चले गए या कुछ अपना ध्यान पूरा भटका दिया, तो फिर जब आप रिटर्न आओगे, आप वापिस से आपकी पढ़ाई करना बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज, ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको मिस मत करना, वरना बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपके अगर और भी कोई क्वेश्चन या सुझाव या कुछ कमेंट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।